Namaste and good morning, everyone. Let's start our class with some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurбhavасваha Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्युर्मा अमृतं गम्या ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. Let's open this great scripture, Yoga Vashishta. We are on page number 240. चित्त पर विजय और एकाग्रता के उपाय. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये चित्त रूपी महाव्याधि है. व्याधि मीन्स डिजीज. उसकी निवृत्ति के हेतु मैं तुमको एक श्रेष्ठ औषध कहता हूं, मेडिसिन. वह तुम सुनो कि जिसमें यत्न भी अपना हो, साध्य भी आप ही हो और औषध भी आप हो और सब पुरुषार्थ स्वयं आप से ही सिद्ध होता है. So that means the whole responsibility is on us. इस यत्न से चित्त रूपी वैताल को नष्ट करो. हे राम जी, जो कुछ पदार्थ तुमको रस संयुक्त दिखाई दें, उनको त्याग दो. जब वांछित पदार्थों का त्याग करोगे तब मन को जीत लोगे और अचल पद को प्राप्त होगे. जैसे लोहे से लोहा कटता है, वैसे ही मन से मन को काटो और यत्न करके शुभ गुणों से चित्त रूपी वैताल को दूर करो. देह आदि अवस्तु में जो वस्तु की भावना है और वस्तु आत्म तत्व में जो देह आदि की भावना है, उनको त्याग कर आत्म तत्व में भावना लगाओ. So that means detach from the unreal and attach it to the real. हे राम जी, जैसे चित्त में पदार्थों का चिंतन होता है, वैसे ही आत्म पद पाने के चिंतन से सत्य कर्म की शुद्धता लेकर चित्त को यत्न करके चैतन्य संवित की ओर लगाओ और सब वासना को त्याग कर एकाग्रता धारण करो. तब परम पद की प्राप्ति होगी. हे राम जी, जिन पुरुषों को अपनी इच्छा का त्याग कठिन है. इच्छा मीन्स द डिजायर्स. द डिजायर्स आर द मेन कॉज. वे विषयों के कीट हैं, क्योंकि अशुभ पदार्थ मूढ़ता से रमणीय भासते हैं. उस अशुभ और शुभ को शुभ जानना, यही पुरुषार्थ है. हे राम जी, शुभ अशुभ दोनों पहलवान हैं. उन दोनों में जो बली होता है, उसकी विजय होती है. इससे शीघ्र ही पुरुष प्रयत्न करके अपने चित्त को जीतो. जब तुम अचित होगे, तब यत्न बिना आत्म पद को प्राप्त होगे. Okay? Achit means you are totally detached from the chit also. जैसे मेघों का अभाव होने पर यत्न बिना सूर्य भासता है, वैसे ही आत्म पद के आगे चित्त का फुरना जो मेघवत आवरण है, उसका जब अभाव होगा, तब अयत्न सिद्ध आत्म पद भासेगा. So that means यत्न सिर्फ उसी के लिए करना है, to detach from the non-real. तो आत्मा तो है ही है. Effortlessly आत्मा will be seen, will be realized. चित्त के स्थिर करने का मंत्र भी आपसे होता है. जिसको अपने चित्त को वश करने की भी शक्ति नहीं, उसको धिकार है, वह मनुष्यों में खर है. खर मीन्स एनिमल. अपने पुरुषार्थ से मन को वश करना, अपने साथ परम मित्रता करनी है और अपने मन के वश किए बिना अपना आप ही शत्रु है. अर्थात मन के उपशम किए बिना मनुष्य घटी यंत्र की तरह संसार चक्र में भटकता है. जिन मनुष्यों ने मन को उपशम किया है, उनको परम लाभ हुआ है. उपशम, we talked about this word last week. Sham means peace, upsham means supremely peaceful.
That kind of a mind. So no matter what happens in the outer sphere, mind is always peaceful. So जिन पुरुषों ने मन को उपशम किया है उनको परम लाभ हुआ है। हे राम जी, मन के मारने का मंत्र यही है कि दृश्य की ओर से चित्त को निवृत्त करे और आत्म चेतन संवित में लगाए। आत्म चिंतन करके चित्त को मारना सुख रूप है। हे राम जी, इच्छा से मन पुष्ट रहता है। पुष्ट, पुष्ट मीन्स समथिंग विच इज वेरी हेल्थी। पुष्ट। जब भीतर से इच्छा निवृत्त होती है तब मन उपशम होता है, और जब मन उपशम होता है तब गुरु और शास्त्रों के उपदेश और मंत्र आदि की अपेक्षा नहीं रहती। हे राम जी, जब पुरुष असंकल्प रूपी औषध करके चित्त रूपी रोग काटे तब उस पद को प्राप्त हो जो सर्व और सर्वगत शांत रूप है। इस देह को निश्चय करके मूढ़ मन ने कल्पित किया है। इससे पुरुषार्थ करके चित्त को अचित करो, तब इस बंधन से छूटोगे। हे राम जी, शुद्ध चित्त आकाश में यत्न करके चित्त को लगाओ। जब चिरकाल तक मन का तीव्र संवेग आत्मा की ओर होगा तब चैतन्य चित्त का भक्षण कर लेगा, और जब चित्त का चिंतन निवृत्त हो जाएगा तब केवल चैतन्य मात्र शेष रहेगा। हे राम जी, जब विश्व की भावना से तुम मुक्त होगे तब तुम्हारी बुद्धि परमार्थ तत्व में लगेगी, अर्थात बोध रूप हो जाएगी। इससे इस चित्त को चित्त से प्राप्त कर लो। जब तुम परम पुरुषार्थ करके चित्त को अचित करोगे तब महा अद्वैत पद को प्राप्त होगे। हे राम जी, मन के जीतने में तुमको और कुछ यत्न नहीं, केवल एक संवेदन का प्रवाह उल्टना है कि दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा की ओर लगाओ। So that's why we often talk about that all we have to do is just turn around. मन जो विषयों की तरफ झुका हुआ है उसको परमात्मा में लगाओ। That's all. Turn it around. इसी से चित्त अचित हो जाएगा। चित्त के क्षोभ से रहित होना परम कल्याण है। इससे क्षोभ से रहित हो जाओगे। क्षोभ क्या होता है? इसका के हिलना डुलना, दैट्स ए क्षोभ। जिसने मन को जीता है उसको त्रिलोकी का जीतना तृण मात्र, तृण समान है। तृण मीन्स so small, it's just like a little dry leaf or dry branch. तृण। हे राम जी, ऐसा शूरमा है, ऐसे शूरमा हैं जो कि शास्त्रों के प्रहार सहते हैं, शस्त्रों के प्रहार सहते हैं, अग्नि में जलना भी सहते हैं और शत्रु को मारते हैं, तब स्वाभाविक फुरने के सहने में क्या कृपणता है। हे राम जी, जिनको अपने चित्त के उल्टाने की समर्थ नहीं, वे नरों में अधम हैं। जिनको ये अनुभव होता है कि मैं जन्मा हूं, मैं मरूंगा और मैं जीव हूं, उनको वह असत्य रूप प्रमाद चपलता से भासता है। जैसे कोई किसी स्थान में बैठा हो और मन के फुरने से और देश में कार्य करने लगे तो वह भ्रम रूप है, वैसे ही स्वयं को जन्मता मरता भ्रम से मानता है। So in other words, a person is not has not understood that I'm Atma. बस मरना, जन्म लेना, जो शरीर की बातें हैं उनको ही असली मान लेना। That's what he's talking about. हे राम जी, मनुष्य मन रूपी शरीर से इस लोक और परलोक में मोक्ष होने तक चित्त में भटकता है। यदि चित्त स्थिर है तो तुमको मृत्यु का भय कैसे होता है? तुम्हारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध और सर्व विकार से रहित है। ये लोक आदि भ्रम मन के फुरने से उत्पन्न है। मन से भिन्न विश्व का रूप कुछ नहीं। पुत्र, भाई, नौकर आदि जो स्नेह के स्थान हैं और उनके क्लेश से स्वयं को क्लेशित मानते हैं, वह भी चित्त से मानते हैं। जब चित्त अचित हो जाए तब सर्व बंधनों से मुक्ति हो। हे राम जी, मैंने अधा उधर्व सर्व स्थान देखे हैं। अधा मीन्स लोअर, उधर्व मीन्स हायर। सब शास्त्र भी देखे हैं और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है। शांत होने का और कोई उपाय नहीं, चित्त का उपशम करना ही उपाय है। You remember the title is चित्त पर विजय और एकाग्रता के उपाय. So this is what he is focusing upon in this chapter.
जब तक चित्त दृश्य को देखता है तब तक शांति प्राप्त नहीं होती, और जब चित्त उपशम होता है तब उस पद में विश्राम होता है, जो नित्य शुद्ध सर्वात्मा और सबके हृदय में चैतन्य आकाश परम शांत रूप है। हे राम जी, हृदय आकाश में जो चैतन्य चक्र है, अर्थात जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उसकी ओर जब मन का तीव्र संवेग हो, तब सच्ची दुखों का अभाव हो जाए। मन का मनन भाव उसी ब्रह्म आकार वृत्ति रूपी चक्र से नष्ट होता है। So that means this man which just keeps on going everywhere, bring it back towards this Brahma आकार। हे राम जी, संसार के भोग जो मन से रमणीय भासते हैं, वे जब रमणीय ना भासें, तब जानो कि मन के अंग कटे। जो कुछ अहम और त्वम आदि शब्दार्थ भासते हैं, वे सब मनोमात्र हैं। जब दृढ़ विचार करके इनकी अभावना हो, तब मन की वासना नष्ट हो। जैसे हंसिए से खेती कट जाती है, वैसे ही वासना नष्ट होने से परम तत्व शुद्ध भासता है। जैसे घटा का अभाव होने पर शरदकालीन आकाश निर्मल भासता है, वैसे ही वासना से रहित मन शुद्ध भासेगा। हे राम जी, मन ही जीव का परम शत्रु है और इच्छा संकल्प करके पुष्ट हो जाता है। जब इच्छा कोई ना उपजे, तब आप ही निवृत्त हो जाएगा। जैसे अग्नि में लकड़ी डालो तो बढ़ जाती है, यदि ना डालो तो आप ही बुझ जाती है। हे राम जी, इस मन में जो संकल्प कल्पना उठती है, उसका त्याग करो, तब तुम्हारा मन स्वतः नष्ट होगा। जहां शस्त्र चलते हैं और अग्नि लगती है, वहां शूरमा निर्भय होकर जा पड़ते हैं और शत्रु को मारते हैं। प्राण जाने का भय नहीं रखते, तो तुमको संकल्प त्यागने में क्या भय होता है। हे राम जी, चित्त के फैलाने से अनर्थ होता है और चित्त के अस्फुरन से कल्याण होता है। ये बात बालक भी जानता है। जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके कहता है, वैसे ही मैं भी तुमको समझाता हूँ कि मन रूपी शत्रु ने भय दिया है, और संकल्प कल्पना से जितनी आपदाएं हैं, वे मन से उपजती हैं। जैसे सूर्य की किरणों में मृग तृष्णा का जल भासता है, वैसे ही सब आपदा मन से दिखाई देती है। जिसका मन स्थिर हुआ है, उसको कोई क्षोभ नहीं होता। हे राम जी, प्रलयकालीन पवन चले, सप्त समुद्र मर्यादा त्याग कर इकट्ठे हो जाएं और द्वादश सूर्य इकट्ठे होकर तपें, तो भी मन से रहित पुरुष को कोई विघ्न नहीं मिलता। वह सदा शांत रूप है। हे राम जी, मन रूपी बीज है, उससे संसार वृक्ष उद्भूत है। 7 लोक उसके पत्ते हैं और शुभ अशुभ सुख दुख उसके फल हैं। वह मन संकल्प से रहित नष्ट हो जाता है और संकल्प के बढ़ने से अनर्थ का कारण होता है। इससे संकल्प से रहित चक्रवर्ती राजा उस पद में आरूढ़ हुआ परम पद की प्राप्त होगा, जिस पद में स्थित होने से चक्रवर्ती राजा तृणवत हंसता है। हे राम जी, मन के क्षीण होने से जीव उत्तम परमानंद पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, संतोष से जब मन वश होता है, तब नित्य उदय रूप निरीही परम पावन निर्मल सम अनंत और सर्व विकार विकल्प से रहित जो आत्म पद शेष रहता है, वह तुमको प्राप्त होगा। So in this whole chapter, he is telling us to control our mind completely. That's why he used the word chitta also again and again. वासना त्याग ही सुख का आधार। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसके मन में तीव्र संवेग होता है, उसको मन देखता है। अज्ञान से जो दृश्य का तीव्र संवेग हुआ, उससे चित्त जन्म मरण आदि विकार देखता है, और जैसा निश्चय मन में दृढ़ होता है, उसी का अनुभव करता है। जैसा मन का फुरना होता है, वैसा ही रूप हो जाता है। जैसे हिम का शीतल और शुक्ल रूप है और काजल का कृष्ण रूप है, वैसे ही मन का चंचल रूप है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, ये मन जो वेग अवेग का कारण चपल रूप है, उसकी चंचलता कैसे निवृत्त हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम सत्य कहते हो। चंचलता से रहित मन नहीं दिखाई देता, क्योंकि मन का स्वभाव ही चंचल है। हे राम जी, मन में जो चंचलता फुरना मानसिक शक्ति है, वही जगत आडंबर का कारण रूप है।
जैसे वायु का स्पंदन रूप है, वैसे ही मन का चंचल रूप है। जिसका मन चंचलता से रहित है, उसको मृतक कहते हैं। हे राम जी, तप और शास्त्र का जो सिद्धांत है, वह यही है कि मन के मृतक रूप को मोक्ष कहते हैं। उसके क्षीण होने पर सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जब चित्त रूपी राक्षस उठता है, तब मानव बड़े दुख को प्राप्त होता है और चित्त के लय होने से अनंत सुख भोग प्राप्त होते हैं, अर्थात परमानंद स्वरूप आत्म पद प्राप्त होता है। हे राम जी, मन में चंचलता अविचार से सिद्ध है और विचार से नष्ट हो जाती है। चित्त के चंचलता रूप में जो वासना भीतर स्थित है, जब ये नष्ट हो, तब परम सार की प्राप्ति हो। इससे यत्न करके चपलता रूपनी और विद्या का त्याग कर। जब चपलता निवृत्त होगी, तब मन शांत होगा। सत्य असत्य जड़ चेतन के मध्य जो चलायमान शक्ति है, उसका नाम मन है। जब ये तीव्रता से जड़ की ओर लगता है, तब आत्मा के प्रमाद से जड़ रूप हो जाता है। अनात्म में आत्म प्रतीति होती है। So that means something which is false, we think that is real. और जब विवेक विचार लगता है, तब उस अभ्यास से जड़ता निवृत्त हो जाती है। केवल चेतन आत्म तत्व हंसता है। जैसा अभ्यास दृढ़ होता है, वैसा ही अनुभव इसको होता है। वो जैसे पदार्थ की एकता चित्त में होती है, अभ्यास के वश से वैसा ही चित्त रूप चित्त का हो जाता है। सो ही इज टेलिंग अस टू डू अभ्यास। अभ्यास। हे राम जी, जिस पद के निमित्त मन प्रयत्न करता है, उस पद को प्राप्त होता है और अभ्यास की तीव्रता से भावित रूप हो जाता है। इसी कारण तुमसे कहता हूं कि चित्त को चित्त से स्थिर करो और अशोक पद का आश्रय करो। अशोक पद, जिसमें शोक नहीं है, sorrowless, that पद, that's परम शांति। जो कुछ भाव अभाव रूप संसार के पदार्थ हैं, वे सब मन से उत्पन्न है। इससे मन के उपशम करने का प्रयत्न करो। मन के उपशम हुए बिना छूटने का और कोई उपाय नहीं। और मन को मन की निग्रह करता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे राजा से राजा ही युद्ध करता है और कोई नहीं कर सकता, वैसे ही मन से मन ही युद्ध करता है। इससे तुम मन ही से मन को मारो कि शांति प्राप्त हो। हे राम जी, मनुष्य अथाह भव सागर में पड़ा है, जिसमें तृष्णा रूपनी सिवार ने इसको घेर लिया है। इस कारण अधा को चला जाता है और राग द्वेष रूपी भंवर में कष्ट पाता है। उससे तरने के निमित्त मन रूपनी नाव है। जब शुद्ध मन रूपनी नाव पर आरूढ़ हो, तब संसार समुद्र के पार उतरे, अन्यथा कष्ट को प्राप्त होता है। हे राम जी, अपना मन ही बंधन का कारण है। उस मन का छेदन मन से ही करो और दृश्य की ओर जो सदा भासता है, उससे वैराग्य करके आत्म तत्व का अभ्यास करो। तब भव बंधन से छूटोगे और उपाय छूटने का नहीं। जहां जैसी वासना से मन आशा करके उठे, उसको वहीं बोध करके त्यागने से तुम्हारी अविद्या नष्ट हो जाएगी। हे राम जी, जब पहले भोगों की वासना का त्याग करोगे, तब यतन बिना ही संसार की वासना छूट जाएगी। जब भाव रूप अभाव संसार का त्याग किया, तब निर्विकल्प सुख रूप हुआ। जब सब दृश्य भाव पदार्थों का अभाव होता है, तब भाव न करने वाला मन भी नष्ट होता है। हे राम जी, जो कुछ संवेदन फुरता है, उस संवेदन का होना ही संसार है और असंवेदन होने का नाम निर्वाण है। संवेदन होने से दुख है, इससे प्रयत्न करके संवेदन का अभाव ही साध्य है। जब भावना की अभावना हो, तब कल्याण हो। जो कुछ भाव अभाव पदार्थों का राग द्वेष उठता है, वह मन के अबोध से होता है, पर वे पदार्थ मृग तृष्णा के जलवत असत्य हैं। इससे इनकी आस्था का त्याग करो। ये सब अवस्तु रूप है और तुम्हारा स्वरूप नित्य तृप्त अपने आप में स्थित है। अविद्या विकर्मों की मूल। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये वासना भ्रांति से उठी है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्र भ्रांति से भासता है, वैसे ही आत्मा में संसार भ्रांति से भासता है। इसकी वासना दूर से त्याग करो। हे राम जी, जो ज्ञानवान हैं, उनको संसार नहीं भासता और जो अज्ञानी है, उनको अविद्यमान ही विद्यमान भासता है।
और संसार नाम से संसार को अंगीकृत करता है। ज्ञानवान सम्यकदर्शी को आत्म तत्व से भिन्न सब अवस्तु रूप भासता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंगे और बुलबुले होकर भासता है, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही अपने ही विकल्प से भाव अभाव रूप जगत देखता है, जो वास्तव में असत्य रूप है, क्योंकि आत्म तत्व ही अपने स्वरूप में स्थित है। जो नित्य शुद्ध साम्य और अद्वैत तुम्हारा अपना आप है, ना तुम करता हो ना अकर्ता हो, कर्ता और अकर्ता ग्रहण त्याग भेद को लेकर कहाता है। दोनों विकल्पों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो, और जो कुछ क्रिया आचार अप्राप्त हो उनको करो, पर भीतर से अनासक्त रहो। बाहर से कर्म करो और भीतर से अनासक्त। अर्थात अपने को कर्ता और भोगता मत मानो, क्योंकि कर्तव्य आदि तब होते हैं जब कुछ ग्रहण या त्याग करना होता है, और ग्रहण त्याग तब होता है जब पदार्थ सत्य भासते हैं। पर ये सब पदार्थ तो मिथ्या इंद्रजाल की मायावत है। हे राम जी, मिथ्या पदार्थों में आस्था करना और उसमें ग्रहण और त्याग करना क्या है? सब जगत का बीज अविद्या है, और वह अविद्या स्वरूप के प्रमाद से अविद्यमान ही सत्य की तरह होकर भासती है। हे राम जी, चित्त में चैत्यमय वासना फुरती है, वही मोह का कारण है। जगत रूपी वासना चक्र है। जैसे कुम्हार चक्र पर चढ़ाकर मृतिका से अनेक प्रकार के घट आदि बर्तन बनाता है, वैसे ही चित्त से जो चैत्य में वासना फूटती है, वह जगत के पदार्थों को उत्पन्न करती है। ये अविद्या रूपी संसार देखने भर को बड़ा सुंदर लगता है, पर जैसे बांस बड़े विस्तार को प्राप्त होता है और भीतर से शून्य है, वैसे ही ये भी भीतर से शून्य है। जैसे केले का पेड़ देखने भर को विस्तार सहित होता है, उसके भीतर सार कुछ नहीं होता, वैसे ही जगत असार रूप है। जैसे नदी का प्रवाह चला जाता है, वैसे ही जगत नाश रूप है। हे राम जी, इस अविद्या को पकड़ो तो कुछ ग्रहण नहीं होता, कोमल भासती है पर अत्यंत क्षीण रूप है। प्रकट आकार भी दृष्टि में आते हैं, पर मृग तृष्णा के जलवत असत्य रूप है। अविद्या माया जिससे ये जगत उत्पन्न होता है, कहीं विकार है, कहीं स्पष्ट है और कहीं दीर्घ रूप भासती है, और आत्मा से व्यतिरेक भाव को प्राप्त होती है। जड़ है, परंतु आत्मा की सत्ता पाकर चेतन होती है, और चेतन रूप भासती है तो भी असत्य रूप है। एक निमेष के भूलने से वह बड़े भ्रम को दिखाती है। जहां निर्मल प्रकाश रूप आत्मा है, उसमें तम दिखाती है कि मैं आत्मा को नहीं जानती। जैसे उल्लूक को सूर्य में अंधकार भासता है, वैसे ही मूर्खों को अनुभव रूपनी आत्मा नहीं भासती, जगत भासता है जो असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी विस्तार सहित भासती है, वैसे ही अविद्या नाना रंग विलास विकास विषम सूक्ष्म कोमल और कठिन रूप है, और स्त्री की तरह चंचल और क्षोभ रूपनी सर्पनी है, जो तृष्णा रूपनी जीवा से मार डालती है। वह दीप शिखावत प्रकाशमान है। जब तक स्नेह होता है तब तक दीप शिखा प्रज्वलित होती है, और जब तेल चुक जाता है तब बुझ जाती है। यूं ही जब तक भोगों में प्रीति है तब तक अविद्या वृद्धि है, जब भोगों में स्नेह क्षीण होता है तब नष्ट हो जाती है। राग रूपनी अविद्या तृष्णा बिना नहीं रहती, और भोग रूप प्रकाश बिजली की तरह चमत्कार करती है। इनके आश्रय में जो कार्य करो तो नहीं होता, क्षण भंगुर रूप है। जैसे बिजली मेघ के आश्रय में है, वैसे ही अविद्या मूर्खों के आश्रय में रहती है और तृष्णा देने वाली है। भोग पदार्थ बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं, और जब प्राप्त हुए तब अनर्थ उत्पन्न करते हैं। जो भोगों के लिए यत्न करते हैं उनको धिकार है, क्योंकि भोग बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं और फिर स्थिर नहीं रहते, बल्कि अनर्थ उत्पन्न करते हैं। उनकी तृष्णा करके जो भटकते हैं वे महामूर्ख हैं। हे राम जी, जैसे जैसे इनका स्मरण होता है वैसे वैसे अनर्थ होते हैं, और जैसे जैसे इनका विस्मरण होता है वैसे वैसे सुख होता है। इस कारण अत्यंत सुख का निमित्त इनका विस्मरण है, और स्मरण
दुख मूल है। जैसे किसी को क्रूर स्वप्न आता है और उसके स्मरण से कष्टवान होता है, वो जैसे और किसी उपद्रव के प्राप्त होने की स्मृति में अनर्थ जानता है, वैसे ही अविद्या जगत के स्मरण में अनर्थ कष्ट होता है। अविद्या एक मुहूर्त में त्रिलोक रच लेती है और एक क्षण में उसे ग्रास बना लेती है। हे राम जी, स्त्री के वियोगी और रोगी पुरुष को रात्रि कल्प की तरह व्यतीत होती है, और जो बहुत सुखी होता है उसको रात्रि क्षण की तरह व्यतीत हो जाती है। काल भी अविद्या के प्रमाद से विप्रिय रूप हो जाता है। हे राम जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो अविद्या से विप्रिय ना हो। शुद्ध निर्विकार निराकार अद्वैत तत्व में कृतत्व भोक्तृत्व का स्पंदन उड़ता है। हे राम जी, जग जंजाल तुमको अविद्या से भासता है। जैसे दीपक का प्रकाश आंखों को रूप दिखाता है, वैसे ही अविद्या जिन पदार्थों को दिखाती है वे सब असत्य रूप हैं। जैसे नाना प्रकार की सृष्टि मनोराज में है, और जैसे स्वपन सृष्टि भासती है और उसमें अनेक शाखाओं वाले वृक्ष भासते हैं, वे सब असत्य रूप हैं। वैसे ही ये जगत असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी बड़े आडंबर सहित भासती है, वैसे ही ये जगत भी है। जैसे मृग तृष्णा की नदी को देखकर मूर्ख हरिण जलपान के लिए दौड़ते हैं तो कष्ट पाते हैं, वैसे ही जगत के पदार्थों को देखकर अज्ञानी दौड़कर यत्न करते हैं और ज्ञानवान तृष्णा के लिए यत्न नहीं करते। जैसे जैसे मूर्ख हरिण दौड़ते हैं, वैसे वैसे कष्ट पाते हैं, शांति नहीं पाते। यूं ही अज्ञानी जगत के भोगों की तृष्णा करते हैं, परंतु शांति नहीं पाते। जैसे तरंगे और बुलबुले सुंदर भासते हैं, परंतु ग्रहण करने से कुछ नहीं निकलते, वैसे ही शांति का कारण जगत में सार पदार्थ कोई नहीं निकलता। जड़ रूप अविद्या जगत आकार हुई है, वह चेतन से अभिन्न रूप है, परंतु भिन्न की तरह स्थित हुई है। जैसे मकड़ी अपना तंतु फैलाकर फिर अपने में लीन कर लेती है, वह उससे अभिन्न रूप है, परंतु भिन्न की तरह भासती है। और जैसे आग से धुआं निकलकर बादल का आकार लेकर रस खींचता है और मेघ होकर वर्षा करता है, वैसे ही अविद्या आत्मा से उत्पन्न होकर और आत्मा की सत्ता पाकर जगत रचाती है। और उस जगत में ये जीव घटी यंत्र की तरह भटकता है। जैसे रस्सी से बंधी हुई घड़ियां ऊपर नीचे भटकती हैं, वैसे ही तीनों गुणों की वासना से बंधा हुआ जीव भटकता है। जैसे पंख से कमल की जड़ उपजती है और उसके भीतर छिद्र होते हैं, वैसे ही अविद्या रूपी पंख से ये जगत उपजा है। पंख मीन्स मिट्टी, दलदल, और विकार रूपी दृश्य इसमें छिपे हैं। सारभूत कुछ नहीं। जैसे अग्नि घृत और ईंधन के संयोग से बढ़ती जाती है, वैसे ही अविद्या विषयों की तृष्णा से बढ़ती है। जैसे घृत और ईंधन से रहित अग्नि शांत हो जाती है, वैसे ही तृष्णा से रहित अविद्या शांत हो जाती है। जब विवेक रूपी जल पड़े और तृष्णा रूपी घृत ना पड़े, तब अग्नि रूपनी अविद्या नष्ट हो जाती है, अन्यथा नहीं। हे राम जी, ये अविद्या दीप शिखा के सदृश है और तृष्णा रूपी तेल से अधिक प्रकाशवान होती है। जब तृष्णा रूपी तेल से रहित होकर और विवेक रूपी वायु चले, तब दीप शिखावत अविद्या समाप्त हो जाएगी और जान ना पाओगे कि कहाँ गई। So in other words, vivek is the right kind of a thinking. Okay, discernment, that's vivek. And then trishna is, that is like a clinging, wanting, needing. So we got to let go of these. अविद्या कोहरे की तरह अवर्ण करती भासती है, परंतु ग्रहण करो तो कुछ हाथ नहीं आती। देखने मात्र को स्पष्ट होती है, परंतु विचार करने से अनुमात्र भी नहीं रहती। जैसे रात्रि को बड़ा अंधकार भासता है, परंतु जब दीपक लेकर देखो तब किंचित भी अंधकार नहीं दिखाई पड़ता, वैसे ही विचार करने से अविद्या नहीं रहती। जैसे भ्रांति से आकाश में नीलिमा और दूसरा शशि भासता है, जैसे स्वप्न की सृष्टि भासती है, जैसे नाव पर चढ़े हुए को तट के वृक्ष चलते भासते हैं, और जैसे मृग तृष्णा की नदी सीपी में चांदी, रस्सी में सर्प
भ्रम से भासता है, वैसे ही अविद्या रूपी जगत अज्ञानी को सत्य भासता है। हे राम जी, ये जागृत संसार भी दीर्घकालीन स्वप्न है। Okay, and we have heard that many times. This is like a dream. जैसे सूर्य की किरणों में जल बुद्धि मृग के चित्त में आती है, वैसे ही संसार की सत्यता मूर्ख के चित्त में रहती है। हे राम जी, जिन पुरुषों को पदार्थों में रति रही है, उनकी भावना से उनका चित्त खींचता है। okay? और उन पदार्थों को अंगीकृत करके बड़े कष्ट पाता है। जैसे पक्षी नभ में उड़ता है और दाने में उसकी प्रीति होती है, उसे चुगने के लिए पृथ्वी पर आता है और सुख रूप जानकर चुगने लगता है, तो जाल में फंसता है और कष्ट पाता है। जैसे कन की तृष्णा पक्षी को दुख देती है, वैसे ही जीवों को भोगों की तृष्णा दुख देती है। हे राम जी, ये भोग पहले तो अमृत की भांति सुख रूप भासते हैं, परंतु परिणाम में विष की भांति होते हैं। मूर्ख अज्ञानी को ये सुंदर भासते हैं। जैसे मूर्ख पतंगा दीपक को सुखरूप जानकर वांछा करता है, परंतु दीपक का स्पर्श करता है तो नाश को प्राप्त होता है, वैसे ही भोगों के स्पर्श से ये जीव नाश को प्राप्त होते हैं। जैसे संध्याकालीन आकाश में अरुणिमा भासती है, वैसे ही अविद्या से विश्व भासता है। जैसे भ्रम से दूर की वस्तु निकट भासती है और निकट की वस्तु दूर भासती है, और स्वप्न में बहुत काल में थोड़ा और थोड़े काल में बहुत भासता है, वैसे ही ये सब विश्व काल अविद्या से भासता है। ये अविद्या आत्मज्ञान से नष्ट होती है। इससे यत्न करके मन के प्रवाह को रोको। हे राम जी, जो कुछ दृश्यमान विश्व है वह सब तुच्छ रूप है। बड़ा विस्मय है कि मिथ्या भावना करके विश्व अंधा हुआ है। हे राम जी, अविद्या निराकार और शून्य है, उसने सत्य होकर विश्व को अंधा किया है। अर्थात संसारी लोग असत रूप पदार्थों को सत जानकर पाने का यत्न करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में उल्लूक को अंधकार भासता है और भ्रांति से सूर्य नहीं भासता, वैसे ही चिदानंद आत्मा सदा अनुभव से प्रकाशती है और अविद्या से नहीं भासती। असत्य रूप विद्या ने संसार को अंधा बना रखा है, जो विकर्मों को कराती है। विकर्म, those are forbidden actions, विकर्म। और विचार करने से नहीं रहती, उससे अपना आप नहीं भासता, और बड़ा विस्मय है कि धैर्यवान धर्मात्मा को भी अपने वश करके समर्थ नहीं होने देते। अविचार सिद्ध अविद्या रूपनी स्त्री ने पुरुषों को अंधा बनाया है और अनंत दुखों का जाल फैलाती है। ये उत्पत्ति और नाश, सुख और दुख को कराती है, आत्मा को भासती है। अनंत दुख ज्ञान से दिखाती है, बोध से विहीन कराती है, काम क्रोध उपजाती है तथा मन में वासना से यही भावना वृद्धि करती है। हे राम जी, ये अविद्या निराकार रूप है और इसने जीव को बांधा है। जैसे स्वप्न में कोई स्वयं बंधा देखे, वैसे ही अविद्या है। स्वरूप के परमार्थ का ही नाम अविद्या है और कुछ नहीं। दोषों के परिहार हेतु उपदेश। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो कुछ विश्व दिखाई देता है वह सब यदि अविद्या से उद्भूत है, तो वह निवृत्त किस भांति होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे हिम की पुतली सूर्य के तेज से क्षण में गल बह जाती है, वैसे ही आत्मा के प्रकाश से अविद्या नष्ट हो जाती है। okay? जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता, तब तक अविद्या नष्ट हो जाती है। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता, तब तक अविद्या मनुष्य को भ्रम में डाले रखती है और नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त कराती है। पर जब आत्मा के दर्शन की इच्छा होती है, तब वही इच्छा मोह का नाश करती है। जैसे धूप से छाया क्षीण हो जाती है, वैसे ही आत्म पद की इच्छा से अविद्या क्षीण हो जाती है और सर्वगत देव आत्मा का साक्षात्कार होने से नष्ट हो जाती है। हे राम जी, दृश्य पदार्थों में इच्छा उत्पन्न होने का नाम अविद्या है और उस इच्छा के नाश का नाम विद्या है। उस विद्या ही का नाम मोक्ष है। अविद्या का नाश भी संकल्प मात्र है। जितने दृश्य पदार्थ हैं
उनकी इच्छा ना उत्पन्न हो और केवल चिन्ह मात्र में चित्त की वृत्ति स्थित हो, यही अविद्या के नाश का उपाय है। जब पूर्णतया वासना निवृत्ति हो, तब आत्म तत्व का प्रकाश हो। जैसे रात्रि के क्षय होने से सूर्य प्रकाशता है, वैसे ही वासना के क्षय होने से आत्मा प्रकाशती है। जैसे सूर्य का उदय होने से नहीं विदित होता कि रात्रि कहाँ गई, वैसे ही विवेक के आने पर नहीं विदित होता कि अविद्या कहाँ गई। हे राम जी, मनुष्य जगत की दृढ़ वासना में बंधा है, और जैसे संध्या काल में मूर्ख बालक परछाई में वैताल कल्पित कर भयभीत होता है, वैसे ही मनुष्य अपनी वासना से भय पाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये सब दृश्य अविद्या से हुआ है, और अविद्या आत्म भाव से नष्ट होती है, तो वह आत्मा कैसी है? वशिष्ठ जी बोले, चैत्य उन्मुक्त से रहित और सर्वगत समान और अनुभव रूप जो अशब्द रूप चेतन तत्व है, वह आत्मा परमेश्वर है। हे राम जी, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत सब आत्मा है और अविद्या कुछ नहीं। हे राम जी, सब शरीरों में नित्य चेतन घन अविनाशी पुरुष स्थित है। उसमें मन मन नामनी कल्पना अन्य की तरह आभास होकर भासती है, पर आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं। हे राम जी, कोई ना जन्मता है, ना मरता है, ना कोई विकार है, केवल आत्म तत्व प्रकाश सत्ता समान अविनाशी चैत्य से रहित शुद्ध चिन्ह मात्र तत्व अपने आप में स्थित है। वही अनित्य सर्वगत शुद्ध चिन्ह मात्र निरूप द्रव शांत रूप सत्ता समान निर्विकार अद्वैत आत्मा है। हे राम जी, उस एक सर्वगत देव सर्वशक्तिमान महात्मा में जब विभाग कलना शक्ति प्रकट होती है, तो उसका नाम मन होता है। जैसे समुद्र में द्रवता से लहरें उत्पन्न होती हैं, वैसे ही शुद्ध चिन्ह मात्र में जो चैत्यता होती है, उसका नाम मन है। वही संकल्प कल्पना से दृश्य की तरह भासता है, और उसे संकल्पना का नाम अविद्या है। संकल्प से ही वह उद्भूत है और कल्पना से ही नष्ट होती जाती है। जैसे पवन से अग्नि उत्पन्न होती है और पवन से ही बुझ जाती है, वैसे ही संकल्प से अविद्या रूपी जगत उत्पन्न होता है और संकल्प से ही नष्ट हो जाता है। जब चित्त की वृत्ति दृश्य की ओर फुरती है, तब अविद्या बढ़ती है, और जब दृश्य की वृत्ति नष्ट हो और स्वरूप की ओर आए, तब अविद्या नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जब जीव यह संकल्प करता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, तब मन दृढ़ बंध में होता है, और जब यही संकल्प दृढ़ करता है कि सब ब्रह्म है, तब मुक्त होता है। जब अनात्म में अहम अभिमान का संकल्प करता है, तब बंधन होता है, और सर्व ब्रह्म के संकल्प से मुक्त होता है। दृश्य का संकल्प बंध है और असंकल्प ही मोक्ष है। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। जैसे बालक आकाश में स्वर्ण के कमलों की कल्पना करे कि सूर्यवत प्रकाशित और सुगंध से पूर्ण है, तो वे भावना मात्र होते हैं, वैसे अविद्या भावना मात्र है। अज्ञानी जो जानता है कि मैं कृष्ण अति दुखी और वृद्ध हूं और मेरे हाथ पांव और इंद्रियां हैं, तो ऐसे व्यवहार से बंधवान होता है। यदि ऐसा जाने कि मैं दुखी नहीं, ना मेरी देह है, ना मेरे बंधन है, मैं ना मांस हूं और ना मेरे अस्थि हैं, मैं तो देह से अन्य साक्षी हूं, ऐसे निश्चयवान को मुक्त कहना चाहिए। जैसे सूर्य में और मणि के प्रकाश में अंधकार नहीं होता, वैसे ही आत्मा में अविद्या नहीं। जैसे पृथ्वी पर स्थित हुआ पुरुष आकाश में नीलिमा कल्पता है, वैसे ही अज्ञानी आत्मा में अविद्या कल्पता है, वास्तव में कुछ नहीं। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, सुमेरु की छाया आकाश में पड़ती है, अथवा तम की प्रभा है, या वह कुछ और है? आकाश में नीलिमा कैसे भासती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आकाश में नीलिमा नहीं है, ना सुमेरु की छाया ही है और ना तम है। आकाश पोल मात्र है, यह शून्यता गुण है। हे राम जी, ये ब्रह्मांड तेज रूप है, इसका प्रकाश ही स्वरूप है, तम का स्वभाव नहीं। तुम ब्रह्मांड के बाहर है, भीतर नहीं। प्रकाश ब्रह्मांड का स्वभाव है, और दृढ़ शून्यता से आकाश में नीलिमा भासती है और कुछ नहीं। जिसकी मंद दृष्टि है उसको नीलिमा भासती है, और जिसकी दिव्य दृष्टि है उसको नीलिमा नहीं भासती, पोल भासता है।
जैसे मन दृष्टि को आकाश में नीलिमा भासती है, वैसे ही अज्ञानी को अविद्या सत्य भासती है। जैसे दिव्य दृष्टि वाले को नीलिमा नहीं भासती, वैसे ही ज्ञानवान को अविद्या नहीं भासती, ब्रह्म सत्ता ही भासती है। हे राम जी, जहां तक इसके नेत्रों की दृष्टि जाती है, वहां तक आकाश भासता है, और जहां दृष्टि कुंठित होती है, वहां नीलिमा भासती है। हे राम जी, जिसकी दृष्टि क्षीण होती है, उसको नीलिमा भासती है। वैसे ही जिस जीव की आत्म दृष्टि क्षीण होती है, उसको अविद्या रूपनी सृष्टि भासने लगती है। वही दुख रूप है। हे राम जी, चेतन को छोड़कर जो कुछ स्मरण करता है, उसका नाम अविद्या है। और जब चित्त अचल होता है, तब अविद्या नष्ट हो जाती है। असंकल्प होने से ही अविद्या नष्ट होती है। जैसे आकाश के फूल हैं, वैसे ही अविद्या है। ये भ्रम रूप विश्व मूर्खों को सत्य भासता है, वास्तव में कुछ नहीं है। मन जब फुरने से रहित हो, तब विश्व भावना मात्र है। उसी भावना का नाम अविद्या है, और ये मोह का कारण है। जब वही भावना उल्टकर आत्मा की ओर आए, तब अविद्या का नाश हो। बारंबार चिंतन करने का नाम भावना है। जब भावना आत्मा की दिशा उन्मुख होती है, तब आत्मा की प्राप्ति होती है, और अविद्या नष्ट हो जाती है। मन के संसरने का नाम अविद्या है। जब आत्मा की ओर संसरना होता है, तब अविद्या नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जैसे राजा के आगे मंत्री और टहलुए कार्य करते हैं, वैसे ही मन के आगे इंद्रियां कार्य करती हैं। हे राम जी, बाह्य विषयों के पदार्थों की भावना छोड़कर तुम भीतर आत्मा की भावना करो, तब आत्म पद को प्राप्त होगे। जिन पुरुषों ने अंतःकरण में आत्मा की भावना का यत्न किया है, वे शांति को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, जो पदार्थ आदि में नहीं होता, वह अंत में भी नहीं रहता। इससे जो कुछ भासता है, वह सब ब्रह्म सत्ता है, उससे कुछ भिन्न नहीं। और जो भिन्न भासता है, वह मनोमात्र है। तुम्हारा स्वरूप निर्विकार और आदि अंत रहित ब्रह्म तत्व है। तुम क्यों शोक करते हो? अपना पुरुषार्थ करके संसार की भोग वासना को मूल से उखाड़ो और आत्म पद का अभ्यास करो, तो दृश्य ब्रह्म मिटे। हे राम जी, संसार की वासना का उदित होना जरा मरण और मोह देने वाला है। जब स्वरूप का प्रमाद होता है, तब जीव की ये कल्पना उठती है और आकाश रूपी अनंत पाशों में बनता है। तब वासना और संवृद्ध हो जाती है, और कहता है कि ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा धन है, ये मेरे बांधव है, ये मैं हूं, वह और है। हे राम जी, जिस शरीर से मिलकर ये कल्पना करता है, वह शरीर शून्य रूप है। जैसे वायु गोले के साथ तृण उड़ते हैं, जैसे अविद्या रूपनी वासना से शरीर उड़ते हैं। अहम त्वम आदि संसार अज्ञानी को भासता है, ज्ञानवान को केवल सत्य ब्रह्म भासता है। जैसे रस्सी के ना जानने से सांप भासता है, रस्सी के सम्यक ज्ञान से भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, और आत्मा के सम्यक ज्ञान से भव ब्रह्म नष्ट हो जाता है। इससे तुम आत्मा की भावना करो। हे राम जी, रस्सी में दो विकल्प होते हैं, एक रस्सी का और दूसरा सांप का। वे दोनों विकल्प अज्ञानी को होते हैं, ज्ञानी को नहीं। जो जिज्ञासु होता है, उसकी वृत्ति सत्य और असत्य में चलायमान होती है, और जो ज्ञानवान है, उसको विचार से ब्रह्म तत्व भी भासता है। इससे तुम अज्ञानी मत होना, ज्ञानवान होना। जो कुछ संस्कार संसार की वासना है, उस सब का त्याग करो, तब शांत होगे। हे राम जी, संसारिक भोग की वासना भी तब होती है, जब अनात्मा में आत्म अभिमान होता है। तुम इसके साथ क्यों अभिमान करते हो? ये देह तो मूक जड़ है, और अस्थि मांस की थैली है। ऐसी देह तुम क्यों होते हो? जब तक देह अभिमान होता है, तब तक जीव सुख और दुख भोगता है और इच्छा करता है। जैसे लकड़ी और लाख तथा घट और आकाश का संयोग होता है, वैसे ही देह और देही का संयोग होता है। जैसे नली के भीतर आकाश होता है, और उसके नष्ट होने से आकाश नहीं नष्ट होता, जैसे घट के नष्ट होने से घट आकाश नहीं नष्ट होता, वैसे ही देह के नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता। हे राम जी, जैसे मृग तृष्णा की नदी भ्रांति से भासती है, वैसे ही अज्ञान से सुख दुख की कल्पना होती है। इससे तुम सुख दुख की कल्पना को त्याग कर अपनी स्वभाव सत्ता में स्थित हो। बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्म तत्व सत्य स्वरूप है, पर मनुष्य उसे भूल गया है, और जो असत्य अविद्या है, उसको बार बार स्मरण करता है। ऐसी अविद्या को तुम मत प्राप्त हो। हे राम जी, मन का मनन ही अविद्या है।
और अनर्थ का कारण है। इससे जीव अनेक भ्रम देखता है। मन के फुरने से अमृत युक्त चंद्र का बिंब भी नरक की अग्निवत प्रतीत होता है, और बड़ी लहरों और कमलों से संयुक्त जल भी मरुस्थल की नदी सदृश भासता है। जैसे स्वप्न में मन के फुरने से नाना प्रकार के सुख और दुख का अनुभव होता है, वैसे ही ये सब भव भ्रम चित्त को वासना से भासता है। जागृत और स्वप्न में ये जीव मन के फुरने से विचित्र रचना देखता है। जैसे स्वर्ग में बैठे हुए को भी स्वप्न में नरकों का अनुभव होता है, वैसे ही आनंद रूप आत्मा में प्रमाद से दुख का अनुभव होता है। हे राम जी, अज्ञानी मन के फुरने से शून्य अणु में भी संपूर्ण विश्व भ्रम दिखाई देता है। जैसे राजा लवन को सिंहासन पर बैठे चंडाल की अवस्था का अनुभव हुआ था। इससे संसार की वासना को तुम चित्त से त्याग दो। ये संसार की वासना बंधन का कारण है। सब भावों में बरतो, परंतु राग किसी में ना हो। अंडरलाइन दिस। ये संसार की वासना बंधन का कारण है। सब भावों में बरतो, परंतु राग किसी में ना हो। जैसे स्फटिक मणि सब प्रतिबिंबों को लेता है, परंतु रंग किसी का नहीं लेता, वैसे ही तुम सब कार्य करो, परंतु द्वेष किसी में ना रखो। ऐसा पुरुष निर्बंधन है, उसको शास्त्र उपदेश की आवश्यकता नहीं, वह तो निज रूप है। हे राम जी, जो कुछ प्रकृत आचार तुमको प्राप्त हो, तो देना लेना बोलना चालना आदि सब कार्य करो, परंतु भीतर से अभिमान कुछ ना करो। निरभिमान होकर कार्य करो, ये ज्ञान सर्वोत्तम है। So let's stop it here today, and we'll start with the Sukh Dukha Bhogta Chitta next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.